क्योंकि यहाँ से रुड़की है ना समथिंग 25 किलोमीटर है, जो कि 35 किलोमीटर था। 10 किलोमीटर में यात्री जा रहे हैं रुड़की सहारनपुर की होते हुए। यहाँ से रुड़की जाएंगे, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, मेरठ, दिल्ली, सभी इसी रास्ते जाएंगे। कामर्ती समिति में जहाँ पर यहाँ पे एक लंगर लगा हुआ है और इतनी सारी क्वांटिटी में यहाँ पर रोटी सेकी जा रही है। देखो 2 रोटी पलटने वाले हैं यहाँ पर, देखो कैसे रोटी पलट रहे हैं एक दूसरे, देखो यहाँ पर, और 2 बंदे रोटी सेकने वाले हैं यहाँ पर। ये रही मेरी प्लेट, जो कि रोटी है, सब्जी है, छोले है, और यहाँ पे सुविधा बहुत अच्छी कर रखी है। देखो सारी सुविधाएं बैठ के भोजन खाने के लिए है यहाँ पर, और विश्राम। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। जैसा कि दोस्तों मैं आया हूँ हड़की पौड़ी पे, पीछे है, और अभी मैं हड़की पौड़ी से ऊपर जो पुल होता है ना, उस वाले पुल पे खड़ा हूँ। और यहाँ पुल पे सजावट इतनी अच्छी खासी कर रखी है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे हर जगह जगह सीआरपीएफ और पुलिस वाले तैनात है, ड्यूटी कर रहे हैं, रात में भी दिन में भी। तो गाइस मैं बता दूँ, अब टॉपिक पे आता हूँ। मैं जा रहा हूँ हरिद्वार से उज्जैन उमर लेके, पैदल यात्रा जल लेके। तो अभी मैं समथिंग ऐसे ही पहुँचा था, घर से चला था मैं 12 बजे के टाइम, और 4 बजे तक मैं यहाँ पे हरिद्वार में आ चुका हूँ। थोड़ा सा मैं वहाँ से चल के, क्या बोलते हैं, चंडी के घाट से उतरने के बाद मैं यहाँ पे हड़की पौड़ी पे, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ पुल पे। और हड़की पौड़ी का एक नज़ारा तुम्हें दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर हड़की पौड़ी के पुल पे खड़ा हूँ। यहाँ पे पुल पर देखो इतना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। देखो झल्लर अच्छी टांग रखी है, और सिर्फ भक्तों के लिए स्वागत का इंतज़ाम अच्छा खासा है यहाँ पर। और सामने हड़की पौड़ी, ये देखो हड़की पौड़ी सामने। और हड़की पौड़ी पे अभी भी भक्तजन की इतनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा। और जल स्तर इतना चला है कि बहुत ज़्यादा चल रहा है। पहाड़ों से हर टाइम बारिश हो रही है, उधर के केदारनाथ बद्रीनाथ के साइड में। और जो कि वहाँ पे देवप्रयाग में संगम होता है, वहाँ से ये गंगा बनती है और हमारे हरिद्वार ऋषिकेश के रास्ते से आती है। तो वहाँ पे भी जल स्तर आ रहा है, देखो इतना जल स्तर आ रहा है। वहाँ पे भी लोग कांवड़ बांध रहे भोले, यहाँ पे भी जल वाली कांवड़ बांध रहे हैं, देखो भोले। यहाँ पर सामने भी हर जगह देखो जल वाली कांवड़, 11 लीटर, 200 लीटर, 11, 210, 111 लीटर अपनी इच्छा अनुसार जल लेके जाते हैं। और देखो भाई नहा रहे हैं, देखो सामने जल में। तो अभी हम भी अपने कांवड़ का सामान लेंगे और फिर इसको कांवड़ को बांधूंगा। अभी मेरा बैग है ना वहाँ पे सामने रखा है, भैया पे जानते हुए मैं बैग वहाँ रखे आया। तो भाई अभी हम हैं यहाँ पर हड़की पौड़ी पे, और जगह जगह भक्तजन आ रहे हैं और कांवड़ का सामान ले रहे हैं। अभी हम भी थोड़ा बहुत कांवड़ का सामान लेंगे। अभी हमने डंडे ले लिए और सामान, अभी हमने ज़्यादा कुछ सामान नहीं लिया। कलश वगैरह लेंगे अभी हम, इधर चले, हाँ इधर देखते हैं कलश वगैरह। हम कलश देखने के लिए जा रहे हैं। और तुम्हें अभी मैं यहाँ की, तो सावन का कुछ अलग ही नज़ारा होता है। देखो इतनी भारी मात्रा में यहाँ पे आराम कर रहे हैं। यही जो सुबह को अपनी कांवड़ उठाएंगे सभी लोग, अभी शिव भक्त हैं पे सो रहे हैं। और हम जो देखते फिर रहे हैं कलश लेने के लिए। हमें ना कलश अलग अलग रेट पे मिल रहे हैं यहाँ पर, जो कि 550, 700 रुपये जोड़ा, 800 रुपये जोड़ा। वहाँ पे सामने कलश रखे हुए हैं, वहाँ पे देख के आते हैं कलश कितने का मिलेगा। देखो इसके पास कलश रखे हुए हैं अच्छे खासे। भैया दिखाइए 11 लीटर। तो गाइस हमने अपना कलश ले लिया है, देखो ये रहा कलश। और तो हमने कलश ले लिए हैं, और भाई ने भी साथ में है मेरा सामान पकड़ रखा है। और अब हमने सामान सब खरीद लिया है, बस थोड़ा सा सामान बचा है, फिर सामान ले लेंगे कंप्लीट सारा। फिर उसके बाद अपनी कांवड़ बांधेंगे जाके हड़की पौड़ी को जाकर। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे हड़की पौड़ी की तरफ, और यहाँ की सुबह आरती चल रही है। जो गंगा आरती होती है ना, वो यहाँ पर गंगा आरती हो रही है सुबह सुबह की मॉर्निंग में, प्रातः गंगा आरती। आपको दर्शन कराता हूँ प्रातः गंगा आरती के।
तो सुबह की प्रातः गंगा आरती और गंगा आरती भी चल रही है और साथ में भोले अपनी कांवड़ भी बांध रहे हैं और गंगा आरती का इतने सारे भोले खड़े हैं यहाँ आरती करने के लिए सुबह सुबह। और सुबह का अच्छा खासा व्यू नज़ारा देखो यहाँ पर। अभी हमारी कांवड़ बन रही है और अभी यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत नज़ारा है। मैं सुबह सुबह का मॉर्निंग में भोले अपनी अपनी जगह जगह देखो कांवड़ यहाँ बन रही है, जल वाली कांवड़। और एमसी लगा के देखो यहाँ दिख रही है ना, एमसी लग रही है सामने स्टैंड वगैरह से लगा के लोहे के स्टैंड जैसे भारी स्टैंड हो जाएंगे और सभी भोले अपने कांवड़ बांध रहे हैं। और देखो एक नज़ारा यहाँ का दिखाता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा देखो सामने देखो यहाँ पे लोग वाग सुबह सुबह कांवड़ स्टार्ट कर दी है उठानी और चलने के लिए। और मेरी कांवड़ भी बननी है, हमारी कांवड़ तैयार हो रही है और हो रही है समथिंग 5 बजने वाले हैं और हम चले आए और ऊपर से हम एमसी लगाएंगे। ये पूरा मिक्स करना चाहिए तभी जाकर तो गाइस हमारी कांवड़ तैयार हो चुकी है, ये देखो पूरी तैयार हो चुकी है। और अभी यात्री अभी भोले भक्त बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में भीड़ है यहाँ पर। सावन तो आपको पता ही है भीड़ होती है। और वो सामने चमक रहा है मनसा देवी सामने ऊपर। और सुबह का मौसम ऐसा हो रहा है कि बारिश जैसे पड़ रही है। यहाँ संजय पुल और धनुष पुल का तो तुम्हें पता ही है, क्या बोला भाई, धनुष का ऐड चल रहा है ज़्यादा, बहुत ट्रेंड चल रहा है इस टाइम तो धनुष पुल भी है ये और सामने। और अभी तो सुबह का टाइम हो रहा है और अभी भोले भक्त अपनी अपनी कांवड़ ला रहे हैं और सजा रहे हैं, कांवड़ तैयार कर रहे हैं। हमने भी अपनी कांवड़ तैयार कर ली है। तो गाइस मैंने उज्जैन महाकाल की यात्रा स्टार्ट कर दी और मैं निकल चुका हूँ हरिद्वार से कांवड़ लेकर बाबा की नगरी, जो कि बाबा की नगरी समथिंग 24 तारीख तक पहुँचा जाएगा। और अभी मैं बस हरिद्वार से यहाँ से रुड़की वाले रास्ते पर निकलता हूँ और जैसे जैसे चलते रहेंगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे हमारी कांवड़ कहाँ पहुँच चुकी है। अभी रास्ते में चलते हुए अभी मैंने अपनी पहले कांवड़ रखी नीचे और साथ का भाई था मिला था रास्ते में, रुड़की तक साथ जाएगा वो, तो वो दिखाई नहीं दे रहा। अभी गाइस सामने हमारी कांवड़ रखी हुई है, चलते चलते आए थे हम, आराम कर रहे हैं थोड़ा सा। और सामने देखो जाटक किंग सारी नोटों से बनी कांवड़ ये यहाँ से निकल रही है। देखो थोड़ी देर आराम करी थी और यहाँ से नोटों से बड़ी कांवड़ कितनी अच्छी लग रही है, सुंदर विचित्र अच्छी है कांवड़ लग रही है भाई की। और बहुत अच्छी कांवड़ आ रही है। और मैं अभी अब मुझे गंगा जल लेके जा रहा हूँ महाकालेश्वर उज्जैन। देखो भाई कितनी शानदार आ रही है, देखो कांवड़ बहुत अनेक प्रकार की माता पिताजी की फ़ोटो लगा रखी है।
तो गाइस हम वहाँ पे बैठे थे और बैठ के हमने थोड़ी आराम करा और एक चाय हुई पी और निकलने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ से रुड़की है ना समथिंग 25 किलोमीटर है, जो कि 35 किलोमीटर था। 10 किलोमीटर में चल दिया हूँ और उधर तरफ हमारी गंगा माँ साथ में चल रही है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ज्वालापुर में, और ज्वालापुर में यहाँ पे शिव भक्तों के लिए कांवड़ भंडारे की व्यवस्था है और कांवड़ रखने की व्यवस्था है। जहाँ मैंने अपनी कांवड़ रखी कि मैं एक नज़ारा दिखाता हूँ वहाँ पर। तो ये देखो यहाँ पे शिव भक्तों की यहाँ पर गंगा जल वाली कांवड़ रखी हुई है, और मेरी भी वहीं रखी हुई है महादेव के पीछे, महादेव से पीछे वाली कांवड़ मेरी रखी हुई है। और वो सामने है कांवड़ सेवा ज्वालापुर सीतापुर वालों का भंडारा। यहाँ पे हर साल भंडारा होता है कांवड़ सेवा सीतापुर वालों का। और यहाँ से आपको रुड़की वाला रास्ता है, हाईवे वो जो है वो उधर है। ये जो वो रास्ता है ये नहर वाला रास्ता है। नहर जो है वो पीछे है और यही वाला रास्ता जा रहा है नहर से वाला, नहर वाला रास्ता ये जा रहा है। और यहाँ की व्यवस्था नहीं बन रही है तो अनाउंसमेंट करने देख लो, देखो कितनी बार सुनने को मिल रहा है बार बार सब कुछ हटाओ किसका भी जो सामान है। और बाकी तो यहाँ भंडारे की व्यवस्था ठीक ठाक है, मगर ये जितने भी काम सही होते हैं ये व्यवस्था नहीं बनाते हैं, तो इसलिए फिर करना पड़ता है ऐसा, जैसे बोल रहे हैं चिल्ला रहे हैं ये। और बाकी तो हमारी कामर ठीक चल रही है बस। तो गाइस जैसा कि हम अपने कामर लेके चल लेते हैं उज्जैन महाकाल के लिए, तो अभी हमने भादराबाद पार कर लिया है, जो कि शाम का समय हो चुका है 6:30, और हमने अपनी कामर को विश्राम किया है। और उसके बाद हमने स्नान कर लिया है। स्नान करने के बाद हम अपनी कामर की धूप बत्ती करेंगे, और धूप बत्ती करने के बाद फिर अपनी कामर प्रस्थान करेंगे जाने के लिए। तो अभी मौसम थोड़ा बेकार हो चुका था, अब थोड़ा ठीक है, फिर पता नहीं मौसम बिगाड़ हो जा, क्योंकि पीछे है ना बारिश बहुत तेज़ पड़ रही थी। रेनकोट मेरे पास व्यवस्था है, सब है। तो अभी भादराबाद से हम आगे थोड़े रुके हुए हैं, और रुकने के बाद अब थोड़ा धूपबत्ती करेंगे, फिर अपनी कांवड़ के लिए लेकर चलेंगे। देखो गाइस ये वाला हाईवे वाला रास्ता नहीं है, ये अंदर भादराबाद वाला रास्ता है, कॉलोनी वाला। इसी रास्ते से यात्री जा रहे हैं रुड़की सहारनपुर की होते हुए। यहाँ से रुड़की जाएंगे, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, मेरठ, दिल्ली, सभी इसी रास्ते जाएंगे। और जो भारी वाहन है ना डीजे वगैरह, और जो बड़ी कांवड़ है वो रोड जा रही है, हाईवे। और यहाँ पर है ना भादराबाद से थोड़ा सा आगे, यहाँ पे सिर्फ भक्तों के लिए नहाने की व्यवस्था ठीक ठाक है। भंडारे वो आगे भी है, वहाँ पे भंडारे लगे, पीछे ही भंडारे लगे थे, और हमने अपनी कांवड़ वहाँ पे अभी रखी हुई है। अभी हमने भी स्नान करा, और स्नान करने के बाद धूपबत्ती करने के बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस अभी हमने अपने जो कांवड़ है ये लेके जा रहे हैं हम उज्जैन, उसकी हमने धूपबत्ती कर दी। और पीछे देखो ये गंगा आ रही है, और देखो कितने सारे नहा रहे हैं, मगर फिर भी यहाँ पर है ना वो नहीं मानते, कूदेंगे नहाएंगे। अभी चंडीगढ़ के 4 बोले थे ना, जो कि ज्वालापुर में डूब होने से उनकी जान मौत हो गई थी, 4 बोले थे वो चंडीगढ़ के। और देखो कैसे नहा रहे हैं यहाँ पर ये, और जब भी कूद कर नहाते हैं मजे से। देखो ये ऐसे तैर रहा है बिल्कुल सामने वाला, देखो। तो अभी हम थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, आराम करने के बाद फिर हम अपनी कांवड़ के लिए प्रस्थान करेंगे, लेके चलेंगे। तो गाइस अभी हम हैं सीरियल शिव सेवा कांवड़ तीर्थ समिति में, जहाँ पर यहाँ पे एक लंगर लगा हुआ है शिव भक्त के लिए। यहाँ पर चाय की व्यवस्था वहाँ पर है, और इनके यहाँ पर है ना इतनी सारी क्वांटिटी में खाना बनता है। देखो वो सामने देखो कैसे आटा गूंद रहे हैं 2 बंदे साथ में, देखो यहाँ पर। और इतनी सारी क्वांटिटी में यहाँ पर रोटी सेकी जा रही है। देखो 2 रोटी पलटने वाले हैं यहाँ पर, देखो कैसे रोटी पलट रहे हैं एक दूसरे, देखो यहाँ पर। और 2 बंदे रोटी सेकने वाले हैं यहाँ पर। और वहाँ पे है ना सामने है ना
और वहाँ पे है ना सामने देखो 3 बंदे 4 बंदे है ना रोटी बेलने के लिए लग रहे हैं। बेलने के बाद तुरंत फेंक देते हैं, किसी स्टाइल में फेंकते हैं। देखो मैं भी दिखाता हूँ फेंकने का स्टाइल। देखो वहाँ पे बैठे हैं सामने, सामने से ही बैठ के है ना वहाँ से फेंक देंगे। देखो वो बंदे ने फेंक दी। वो यहाँ पर इतनी मात्रा में भंडारा चल रहा है। यहाँ पे 80 भक्त भोजन समिति यहाँ पर, वहाँ पे खाना बनना है सामने। वहाँ पे कढ़ाई वगैरह लगी हुई है। देखो आपको दिखाई दे रहा है ना वहाँ पे। और देखो यहाँ से ना यहाँ पर चाय की व्यवस्था है। उधर पल तरफ डीजे चल रहा है। और यहाँ पर है ना शिव भक्तों की कांवड़ती रखी हुई है। यहाँ पर खाने की सुविधा है, भोजन के भंडारा यहाँ से लाइन में लगने के बाद यहाँ पर आप बैठ सकते हो, तब जाके भोजन ग्रहण करो। और मैंने भी ये चाय ली है थोड़ी सी पीने के लिए। और हमारी कांवड़ आगे रखी हुई है। और सिविल सुविधा भी लगी हुई है मेडिकल कैंप के लिए। मेडिकल कैंप की सुविधा भी है। यहाँ पे डॉक्टर राहुल आर्यन लगे हुए हैं। आयुर्वेदिक यहाँ पे निःशुल्क सुविधा है। जैसे मैंने अभी दिखाया था, इतनी भारी मात्रा में सिलेंडर भी रखे हैं और अमूल दूध भी रखा है। यहाँ पर चाय की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बनी है। वहाँ पे चाय मिल रही है। यहाँ पे सामने अमूल दूध की यहाँ पे गर्म चाय पी सकते हो आप। यहाँ पर सिर्फ भक्त के लिए यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था अच्छी खासी है। वहाँ पर मैंने बताया था खाना लग रहा है सामने। वहाँ पर रोटी सिक रही है और यहाँ पर इनका खाना बनना है। यहाँ पर देखो। और मैं ऐसे थोड़ी देर में थोड़ी देर में यहाँ से यात्रा प्रारंभ कर दूंगा रुड़की के लिए। और रुड़की यहाँ से समथिंग 18 किलोमीटर रह चुका है, क्योंकि आज हम जो प्रस्थान करेंगे हम रुड़की करेंगे, रुड़की में रुकेंगे वहाँ पर। और अभी बस थोड़ी सी देर में यहाँ से मैं निकलूँगा यहाँ से, और आगे तो मैं अपडेट देता रहूँगा। तो यहाँ पे इतनी भारी मात्रा में जल लेकर आते हैं, इतना बड़ा जल लेकर आते हैं सामने। और ये देखो मुजफ्फरनगर के लौंडे सामने हैं ये यहाँ पर, और जल लेके जा रहे हैं ये सिर्फ भक्तों के लिए। जय हो। और देखो यहाँ आ रहे हैं लोग बाग यहाँ पे। ये सब जो सुबह जल उठाया था इन्होंने सभी ने, और यहाँ से ये सब रुड़की वाले रास्ते पे निकल रहे हैं। बादराबाद वाले रास्ते से हैं ये, बादराबाद का रास्ता है ये। और यहाँ पर चल रहा है, यहाँ देखो भंडारा। यहाँ पर शीश बाल वाला को 21वां भंडारा भोलेनाथ पधारने के लिए आपका स्वागत करते हैं। देखो लाइन भी लग रही है यहाँ पर भंडारे की यहाँ पे। और यहाँ पे कथा चल रही है सामने। मैं कथा दिखाता हूँ थोड़ी सी तुमको। फिर वो अंदर जाने की कोशिश करते तो मैं आता है लास्ट में। बाबा जी की कथा चल रही है यहाँ पर इसी धाम में। बंद हो जाएंगे तो वो विकार जो है वापिस जा नहीं सकते। राम के अंदर इतनी ताकत है, राम के नाम में वो विकार अंदर नहीं जा पाएंगे। तो वहाँ कहते हैं खुल जाता मुख रोक मकार। हमारी कांवड़ ये रखी सामने, यहाँ रखी हुई है सामने, यहाँ पर रखी हुई है। छोटे डमरू बने हुए हैं हमारे। अभी गाइस समथिंग 9:30 हो चुके हैं, और मैंने आके अभी कांवड़ रखी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर ये रखी है मेरी 11 लीटर की जल की कांवड़। और मैं अभी थोड़ा आराम कर रहा था, क्योंकि रुड़की सिर्फ यहाँ से है ना 10 किलोमीटर बचा है। और बस थोड़ी सी दूर फिर रुड़की पार करेंगे, और आज का स्टे वहीं करेंगे, रुड़की में रुकेंगे। क्योंकि सुबह जब बारिश पड़ी थी ना, इसी वजह से लेट हो गया था। और मैं सो भी गया था वहाँ पीछे। डेढ़ 2 घंटे मैंने नींद भी निकाल ली, क्योंकि रात आया था। तो फिर मैं सोया भी नहीं था, जग रहा था पूरी रात। तो जब जाके बारिश पड़ी थी तो मैंने नींद निकाली इसी वजह से। और इस टाइम अभी मैं रुड़की वाले हाईवे पर हूँ यहाँ पर, जिस पर कांवड़ती चल रहे हैं। देखो इतनी भारी मात्रा में अभी कांवड़ती चल रहे हैं, क्योंकि 11 तारीख को जल चढ़ेगा। मगर अपन लास्ट सोमवार तक ही पहुँचेंगे वहाँ पर उज्जैन, क्योंकि बस कुछ ऐसी दिक्कत हो गई थी जो पेपर के वजह से मैं थोड़े लेट चलना स्टार्ट किया, वरना मैं शुरू करता पहली से। तो अभी हम ये रुड़की के लिए प्रस्थान करेंगे। तो गाइस अभी मैं हूँ देहरादून परिवार, यहाँ का भंडारा है जो बाबा जी का 108 वहाँ पे है ना, पशुपति परिवार भंडारा है यहाँ पे, जो कि रुड़की वाले रोड पे यहाँ पर भंडारा लग रहा है कांवड़ती के लिए। और यहाँ पे
भोजन अच्छा है यहाँ पर। देखो मैंने दिखाता हूँ, भोजन की सुविधा भी ठीक ठाक है यहाँ पर। मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ वहाँ पर सामने जैसे भोजन परोसा जा रहा है। तो गाइस यहाँ देखो सामने वहाँ पे भोजन परोसा जा रहा है। यहाँ पे खाने के लिए चावल है, रोटी है और दाल है और हलवा है मीठे में, जो मैं अभी प्लेट लेकर आया हूँ। देखो ये रही मेरी प्लेट, जो कि रोटी है, सब्जी है, छोले है। और यहाँ पे सुविधा बहुत अच्छी कर रखी है। देखो सारी सुविधाएं बैठ के भोजन खाने के लिए है यहाँ पर, और विश्राम करने के लिए भी वो पीछे है। और एक कैंप विश्राम के बाहर लगा हुआ है, और नहाने की सुविधा बाहर भी है। यहाँ पे चल रहा है भोजन यहाँ पर। यहाँ पशुपति परिवार देहरादून वालों का कामट्टे के लिए यहाँ पे इनकी रसोई वो सामने है। यहाँ पर अभी मैं भोजन करता हूँ और फिर मैं स्नान करके फिर यहाँ से निकलेंगे रुड़की के लिए। तो गाइस रात के 2 बज चुके हैं और मैं अभी अपनी कमर को आगे की तरफ खींच रहा हूँ, जिससे थोड़ा समय है ना कम लगे। ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जितना समय हो सके उतना कवर करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी कमर है ये, बहुत लंबी। और अभी पहला ही दिन है। आज मैं अभी 1-1.5 घंटे में और रुड़की आ जाएगा, जो कि 5-5.5 या 6 किलोमीटर बचा है रुड़की यहाँ से। और लेकिन मानो अभी सिर्फ वक्त बोले रात कामर खींचते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे खींच रहे कामर अपनी। देखो गाइस, देखो भोले 21 लीटर जल लेके जा रहा है, और ये भी भोले 21 लीटर जल लेके जा रहे थे। ये सब भोले, और एक भोले वो भी आ रहा है, वो भी 21 लीटर जल लेके जा रहा है। रात में बहुत कामड़ते चलते हैं, दिन में चला नहीं जाता ना गर्मी की वजह से, इसलिए। और हमारा जल ये रखा है और मैं कुर्सी पर आराम कर रहा हूँ अभी।